अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक साइको लिंग्विस्टिक्स कि साइकोलॉजी का लैंग्वेज के साथ क्या ताल्लुक बनता है और साइको लिंग्विस्टिक्स क्या है। साइको लिंग्विस्टिक्स इज कम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज आर लिंग्विस्टिक्स। सो व्हाट इट इज? Psycholinguistics is combination of psychology and linguistics. Psychology what? Study of behavior. How do you behave? This is studied in psychology. And linguistics have been defined in earlier videos. So psycholinguistics means study of language behavior. Study of linguistics behavior. सबसे पहले बेस जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर बेस करता है आपकी सोच के साथ। हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू परसीव। तो यहां पर दो टर्म्स आ जाती हैं, ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा फिजिकल ऑर्गन है, फिजिकल पार्ट है जो हमारे इस हिस्से में, सर के हिस्से में मौजूद होता है। जबकि जो माइंड है ये एक्चुअली वर्किंग या परफॉर्मेंस है इस ब्रेन की। इस ब्रेन के अंदर जो वर्क हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, इसको हम माइंड कहते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो वर्क हो रहा है, जो परफॉर्मेंस हो रही है, वो हमारा माइंड कर रहा होता है। दिस इज फिजिकल पार्ट, फिजिकल ऑर्गन, एंड दिस इज वर्किंग और फंक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ दैट पार्ट, ब्रेन। ये दोनों में एक डिफरेंस है। जब हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करते हैं तो ये तीन हैं जो साइकोलिंग्विस्टिक्स के मुताबिक डिवाइड किए गए। फर्स्ट वन इज ब्रोकाइज एरिया। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड, इट इज स्टडीड इन ब्रोकाइज एरिया। तो ये ब्रेन का वो हिस्सा है जहां पर स्पीच प्रोडक्शन होती है कि आप कैसे अल्फाज को जोड़ के जुमले बना रहे होते हैं, कुछ बोलने से पहले जो आप सोच रहे होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस कर रहा होता है। फिर आ जाता है सेकेंड पार्ट, दैट इज वर्निक्स एरिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। आप स्पीच को समझते कैसे हैं? कोई दूसरा बोल रहा है, आपका दिमाग उसको सुन रहा है, समझ रहा है, और वो इस पार्ट में अंडरस्टैंडिंग कर रहा है जो दूसरी बात की जा रही है। थर्ड वन इज द मोटर कॉर्टेक्स। इट कंट्रोल्स आर्टिकुलेटरी मसल्स ऑफ फेस, जॉ, टंग एंड लैरिंग्स। मीन्स आपके जो वोकल ऑर्गन्स हैं, इनकी जो आर्टिकुलेटरी प्रोडक्शन है या इनका जो यूज है उसको कंट्रोल कर रहा होता है मोटर कॉर्टेक्स। कि आपने कैसे मुख्तलिफ वोकल ऑर्गन्स को यूज करना है, इसके पीछे जो आपको हेल्प हो रही होती है, जो आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, दैट इज द मोटर कॉर्टेक्स। दिस इज हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज साउंड्स। यहां में एक और इम्पोर्टेंट जो टर्म पढ़ते हैं, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है। ये हेरिडिटी नहीं है, ये विरासती नहीं है किसी इंसान के अंदर, बल्कि हर इंसान के अंदर खुदा की तरफ से एक अता है। और अगर ये समझना चाहें कि इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया है, तो उसकी बेसिक रीजन, बेसिक आंसर वो बनेगा लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कि इंसान को वो काबिलियत अता की गई है जो बाकी मखलूकात के पास नहीं है, कि वो खुद से बात को समझ कर उसका जवाब दे सकता है। He has the ability to think, he has the ability to understand, he has the ability to answer. This is language acquisition device. और एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता चलूं, लैंग्वेज के लिए सोशल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जो बच्चा पैदा होता है 1 से 5 साल तक, ये 5 साल उसकी बुनियाद होती है लैंग्वेज की, जो वो सीखने जा रहा होता है। अगर 5 साल तक किसी भी बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को सोशल इंटरेक्शन ना मिले तो ये भी खतरा हो सकता है कि उसका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस काम करना छोड़ दे, क्योंकि वो आवाजें नहीं सुनेगा, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो लिसनिंग नहीं कर रहा, वो स्पीकिंग नहीं कर रहा, ही हैज नो सोशल एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो बच्चा अपनी लैंग्वेज की काबिलियत खो देगा। सोचना, समझना, जवाब देना, दूसरों को समझना, ये एबिलिटी उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि उसकी काबिलियत को जंग लग जाएगा, वो पूरी जिंदगी फिर बोलने के काबिल नहीं रह पाएगा। सो दिस इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट इज नेचुरली
transmitted by God, and it is not heredity, and it is the difference between human beings and other creations. नेक्स्ट आ जाता है जी लैंग्वेज बिहेवियर में लैंग्वेज के फायदे और नुकसानात क्या हैं. व्हाट आर एडवांटेजेस एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी लैंग्वेज. तो एडवांटेजेस को हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नो नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. आपने जब कोई बात करनी है आपको उसके लिए किसी किस्म के इंस्ट्रूमेंट, किसी आले की, हथियार की जरूरत नहीं है. यू हैव माउथ, यू हैव वोकल ऑर्गन्स, यू हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ साउंड, यू कैन अटर अ कंप्लीट स्पीच. आप कोई भी बात किसी भी लम्हे कर सकते हैं. यू नीड नो इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट वन, नो फिजिकल अपीयरेंस इज नीडेड. अगर कोई दूसरा इंसान सामने नहीं भी खड़ा, आप अकेले भी बोल सकते हैं, आप अकेले भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं. आप कोई भी साउंड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्पीच आप उसको यूज कर सकते हैं. तो फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं होती. आजकल मिसाल के तौर पर हम मोबाइल से बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसके सामने मौजूद हो. कोई भी आपको डिवाइस जो आपको हेल्प कर रही हो कि आपकी वो साउंड को, आपके सेंटेंस को, आपकी स्पीच को दूसरे तक पहुंचा रही है, तो आपको फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं होती. थर्ड वन, यू कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज. आप बोल रहे हैं, साथ साथ आप मुख्तलिफ काम भी कर सकते हैं. मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पीता हूँ, साथ बात कर लेता हूँ, फिर पानी पीने लग जाता हूँ. खा रहा हूँ, साथ हम बातें कर सकते हैं. टीवी देख रहे हैं, हम साथ बातें कर सकते हैं. तो आप कोई भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको कोई असर नहीं पड़ता, उसको कोई नुकसान नहीं होता. यू कैन डू एनी एक्टिविटी while you are using different language sounds, so you are able to do many activities. Next one is less effort. साउंड प्रोडक्शन के लिए, बात करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ती. आपको लैंग्वेज के लिए एफर्ट नहीं चाहिए होती, लैंग्वेज के लिए एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए होती. नेक्स्ट वन इज मल्टीपल साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. आप एक वक्त में मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकते हैं. जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के बारे में बताया था कि आप एक ही वक्त में एक ही जुमले में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मिक्सचर कर सकते हैं. एक ही जुमले में आप 2 से 3 ज़बानें इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इस तरह इस्तेमाल करते भी हैं. तो लैंग्वेज क्या करती है, आपको मुख्तलिफ आवाज़ें और मुख्तलिफ स्पीच कम्बिनेशंस बनाने की परमिशन देती है, आपको प्रोडक्शन की आसानी देती है. इसमें कोई तकलीफ नहीं होती. डिसएडवांटेजेस में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं. सबसे पहले जो डिस्टेंस, अगर फासला हो तो लैंग्वेज कन्वे नहीं होती. अगर लिसनर और स्पीकर के दरमियान फासला है तो एक दूसरे को नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते. उनका क्लोज होना जरूरी है, एक लिमिटेड डिस्टेंस रखना जरूरी है. अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे. दूसरा जी, नो रिकॉर्डिंग ट्रेसेस. आप जो बात कर देते हैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसका कोई स्टोरेज नहीं होता. हाँ, ये जरूर है कि आप जब बोल रहे हैं तो आप उसकी वीडियो खुद बना रहे हैं, फिर तो स्टोरेज है. अदरवाइज नॉर्मली रूटीन में हम हर वक्त वीडियो नहीं बनाते, हम हर वक्त उसको स्टोरेज नहीं देते. जब कभी हमें ज़रूरत होती है तब हम ऐसा करते हैं. तो नॉर्मली क्या है कि लैंग्वेज के लिए रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ट्रेसेस नहीं है, कि जो कुछ बोल दिया है वो बाद में आप कहीं से देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं. सो दिस इज साइकोलिंग्विस्टिक्स, कि साइकोलॉजी का लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट है और लैंग्वेज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह वर्क करती है. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी. चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.